जब कुछ किया ही नहीं तो होगा कहां से? अरे आप नहीं कर पाए तभी तुमको करना है। अगर कर लिए रहते तो आज आप बढ़िया गाड़ी में चलते। हमको अपने डैश वाला साइकिल थमा दिए, जाओ कोचिंग पढ़ो, अपने भी उसी में चलते, हमको भी लटकाए हुए। अगर कर लिए रहते तो ये हालत नहीं रहता। मेरे पापा बोले बहुत करना है, कुछ भी हो जाए। फाइनली मम्मी से मैंने बात की, माँ का दिल थोड़ा सॉफ्ट होता है। मैं 2 दिन तक एकदम पूरा जिद कर लिया कि इस बार तो ज्वाइन करना ही है। मुझे भरोसा हो गया, क्यों? क्योंकि मेरा वो फ्रेंड जिसने मेरे को स्मार्ट वैली में मौका दिया, वो पानी पूरी बेचने वाला आदमी 6 महीने में बाइक ले लिया, लैपटॉप खरीद लिया। तो अचीवमेंट का तो गोली मारी, पैसा अलग चीज है। सबसे पहले मैंने क्या देखा, पैसा तो कोई भी कमा लेगा, लेकिन सबसे पहले बदलाव हमने क्या देखा, वो गांव का बंदा जिसको सही से ड्रेस पहनने का ढंग नहीं था, बात करने का तरीका नहीं था, वो इंसान के अंदर इतना बदलाव कैसे आ सकता है? जो 10 साल के स्कूल में पढ़ाई करके जो चेंज नहीं हो पाया, वो 10 महीने स्मार्ट वैली से हो सकता है। जब 10 महीने में इतना कर सकता है तो 10 साल में क्या हो जाएगा? यस सर। मैंने अपने फ्रेंड को पहले देखा कि जब उसका हो सकता, क्योंकि मेरा वो लंगोटिया दोस्त मेरे साथ बचपन में लोटा लेके खेत में गया हुआ है, मैं उसको जानता हूँ। अब इस कितना भरोसा दिला भाई, विश्वास नहीं रहता तो उसका फोटो खींच के वायरल नहीं कर दिया रहते हैं, बट अब कितना कोई भरोसा दिला है, तो मुझे भरोसा हो गया कि नहीं यार, इस बिजनेस में जो मेहनत करता है उसका होता ही है। फाइनली मेरी मम्मी ने मेरे पापा की चोरी से, गांव में समूह का नाम जानते होंगे, पैसा कोई हेल्प नहीं किया, तो मैं बहुत जिद किया, क्योंकि अगला दिन फॉलोअप, क्यों इस ट्रेनिंग के बाद मेरा अगला दिन फॉलोअप करने के लिए हमारे हिमांशु सर घर पहुंच गए, बनारस से गाजीपुर, पूरा ऐसा फॉलोअप किया ना, एकदम मेरी मम्मी एकदम रोने लगी। पैसा वो ढूंढ के कहीं से वो लाके कुछ पैसा, वो बुकिंग होता है हाफ बीडी, मेरा भी हाफ बीडी हुआ। फिर 1 हफ्ते बाद समूह से पैसा निकाल के मैं पापा के चोरी से ज्वाइन किया। जब मेरे पापा को पता चला मैं स्मार्ट वैली को ज्वाइन कर चुका हूँ, पैसा कर्ज लेकर के हुआ है एडमिशन, मेरे पिताजी मेरे आंख के सामने मेरी मम्मी को थप्पड़ से मारे। मतलब मैं कोने बैठ के मैं रो रहा था, मैं सोच रहा था कि भगवान ने मुझे कैसे परिवार में पैदा कर दिया कि जिस माँ ने मेरे को जन्म दिया उसको मेरे वजह से गालियां, थप्पड़ खाना पड़ रहा है। और उसी दिन मैंने कसम खाया, कोई बात नहीं, आज जितना भी दिक्कत आए, परेशानियां आए, आज झेलने के लिए तैयार है। पूरी जिंदगी थप्पड़ खाने से अच्छा है एक बार खा के जिंदगी बनाना है। और मैंने उसी दिन कसम खाया, गरीब परिवार में पैदा तो लिए हैं, लेकिन जिंदगी में कभी गरीब बनकर मरना नहीं है, कुछ करके दिखाना है। आज मुझे मेरे मम्मी को प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे इतना दिक्कत हो रहा है। कल मेरी 3 छोटी बहन है, मेरी 3 छोटी बहन, पैसे की वजह से मेरी बहन सरकारी स्कूल में पढ़ती है, खिचड़ी वाले स्कूल में। आज अगर हम नहीं कुछ करेंगे, भाई एक ही लड़का है, लोग बोलते हैं जिसका एक लड़का होता है या तो कुछ कर जाता है या तो एकदम बर्बादी कर देता है। तो लोग मेरे को यही बोलते थे इनका एक ही लड़का है, लेकिन वो भी नालायक निकल गया, फालतू कंपनी ज्वाइन कर लिया। आप देखिए कि इनको बर्बाद कर देगा। पर स्मार्ट वैली में क्या यहाँ पे आपको चोरी करना सिखाया जाता है? क्या गाली देना सिखाया जाता है? क्या आपको यहाँ लूटना सिखाया जाता है? क्या सिखाया जाते हैं? कोई गलत काम सिखाए जाते हैं? इस बिजनेस के आने के बाद, इस सिस्टम में ज्वाइन करने के बाद मैं दुनिया को देखना स्टार्ट किया कि दुनिया कहां पर है और हम कहां पर। हम अभी कुएं का मेंढक है। स्मार्ट वैली में ज्वाइन करने के बाद कई सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद पहली बार बस्ती आए होंगे अपनी जिंदगी में। कोई अयोध्या से आया होगा, कोई गोंडा से आया होगा, कोई बेवा से, कोई इटावा, जहां से भी आप आएंगे, हो सकता है जिंदगी में पहली बार बस्ती आए होंगे। ये स्मार्ट वैली का तो देन है ना। हेलो, तो फाइनली स्मार्ट वैली को ज्वाइन किया, लेकिन करीबन 2 से 3 महीना मेरे मम्मी पापा में सही से बातचीत नहीं हुआ। मतलब मेरे पापा मुझे ऐसे घूर के देखते थे जैसे लगता था मैं कोई काम नहीं बल्कि कांड कर दिया हूँ। ऐसे पड़ोसी हमको ऐसे घूर के देखता जैसे उसका लड़का लेके भाग गए। हाँ, निकल गए।